हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश सेन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एएस ई लर्निंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे जो वीडियो हैं वो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया जैसे कि अपना फेसबुक हुआ और आपका यूट्यूब, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, तो इन सभी से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हमें हमारे सारे वीडियो का अपडेट वहाँ पे मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मान लीजिए किसी आइटम को, कोई आइटम हमारा 5% में या 12% या 18% में आ रहा है और जब हम उसको सेल करते हैं, मतलब उसका बिल बनाते हैं, तो वो हमारा जो आइटम से परचेज हुआ था उस आइटम से नहीं, अलग आइटम से उसको सेल कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए गारमेंट का एग्जांपल दूँ मैं आपके, कपड़ों की जो व्यापारी होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारा कपड़ा होता है जो वो कभी कभार हमारा 1000 से नीचे होता है तो उसमें टैक्स लगता है 5%, और 1000 से ऊपर का रेट करोगे तो उसमें 12% पर टैक्स वो आइटम होता है। अब अपने पास जो डिस्काउंट होके आता है तो वो 12,000 रुपये से नीचे आता है तो वो उसके 5% टैक्स होते लग के आता है, और हमें उससे 1000 से ऊपर बेचना है तो हमें उसमें 12% पे टैक्स पेड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो वो कैसे बनाएंगे, हम कैसे आइटम बनाएंगे जिससे कि 12% और 5% एक ही आइटम में बार बार हमें सेटिंग ना करने पड़े, एक ही आइटम बनाने में वो कैलकुलेट होता रहे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आइटम बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गेटवे टैली पे, और यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट पे। आप क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद आपको यहाँ नीचे इन्वेंट्री मास्टर के अंदर तीसरे नंबर पे आ रहा है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे जाएंगे आप। अब यहाँ पे कोई भी आइटम ले लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ किसी भी कंपनी का, मैं यहाँ पे लेता हूँ विलेजर। मैंने यहाँ पे विलेजर ले लिया है और इसको मैं अंडर उसमें डाल देता हूँ और इसको डालता हूँ पीसेस में, नंबर डाल देता हूँ, और मतलब पीसेस बनाना पड़ेगा इसमें। चलिए एक यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट, यहाँ पे पीसेस किया मैंने, यहाँ पे इसको फुल आइटम पे किया। यहाँ पे हम पीसेस लिख देंगे, इसको सेव कर लेंगे। देखिए पीसेस हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको HSN कोड डालना है अपने उसका। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जो टैक्स डिटेल आती है ना, कैलकुलेट टाइप, इसको आपको ऑन वैल्यू ना करके इसको आपको करना है ऑन आइटम। ऑन वैल्यू पे करेंगे तो क्या है कि ये आप जितना टैक्स लगा देंगे वो उतना ही टैक्स लगेगा सभी आइटम पे, सभी बिलों में, सभी परचेज में। तो इसलिए हम इसमें पहले, चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, दोनों तरीके से। तो पहले हम इसको करते हैं ऑन वैल्यू। ऑन वैल्यू में सिंपल सा है, आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे टैक्स डाल देंगे आप 5%, तो ये आपका 5% ही लेगा। ठीक है। अब हमें इसको इसमें, क्योंकि हमें अपने इस आइटम में 2 टैक्स लगाने हैं, एक 5% और 12%, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, बैक करेंगे बैक स्पेस द्वारा। अब यहाँ पे कर दें ऑन आइटम रेट। ऑन आइटम रेट करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम की विंडो खुल गई है। यहाँ पे आपका विलेजर आ रहा है, यहाँ पे कंसीडर एडिशनल एक्सपेंस इनकम फॉर स्लैब रेट कैलकुलेटर, इसको हम नो ही रखेंगे। अब नीचे आएंगे तो देखिए ग्रेटर देन, मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ग्रेटर देन आपको 0 ही रखना है, मतलब आपका 0 से लेके कहाँ तक का आप क्या रेट देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं देता हूँ 0 से लेके 999, मतलब 0 से लेके 999 तक हमारे जो विलेजर होंगे तो वो हमारे किस रेट पे होंगे, इसका रेट होगा 5%। ठीक है। मतलब जो भी हमारे 0 से लेके 999 तक होंगे उसका रेट होगा हमारा 5%, उस पर टैक्स लगेगा। और मान लीजिए हमारे 999 से ऊपर के होंगे, जैसे कि 1000, 2000, 2500 और भी ऊपर, तो उन सभी पे हमारा टैक्स लगेगा। अगर आप यहाँ पर कुछ लिमिट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो नंबर डाल दें, जैसे 5000 डाल दें या कुछ भी। और या आप चाहते हैं कि 999 से ऊपर जितने भी आपके आइटम हो, मतलब कितना भी ज़्यादा हो, तो उस पर 12% या जितना भी आप डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब जो होता है। तो यहाँ पे हमें 999 से
जीरो छोड़ रहा हूँ, मतलब जो भी जितना ऊपर होगा वो सब पे हमारा 12% टैक्स कैलकुलेट होगा। और इसको करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे। अब देखिए, अब हम इसका बिल बना कर देखेंगे। आप यहाँ पे जाएंगे वाउचर पे, देखिए हम ये वाउचर पे आ गए हैं। अब वाउचर से हम सेल वाउचर पे जाएंगे, B2C करेंगे। अब इसको हम आइटम वाइज कर लेंगे पहले, ठीक है। आइटम वाइज करने के बाद देखिए, हम आज की डेट है हमारे पास 19 सितंबर। यहाँ डेट डालेंगे, यहाँ हम पार्टी का नाम लेंगे, कोई भी पार्टी ले लीजिए आप, जो भी आप लेना चाहें। मैं यहाँ पे आकाश यादव लेता हूँ और इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे सेल GST ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम जो हमने आइटम बनाया था ब्लेजर वो ले लेंगे। और पहले इसकी हम चलिए परचेजिंग वो तो सेम होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप 10 पीस सेल कर रहे हैं। अब 10 पीस पे आपने जो रेट डालेंगे, जैसे मान लीजिए आप डालिए पहले 500 रुपये एक ब्लेजर का रेट। तो देखिए आपने 500 रुपये डाला, तो इसमें टैक्स कितने परसेंट लिया, ये देखिए इसमें 5% लिया है, 2.5% CGST, 2.5% SGST, यहाँ पे 5% टैक्स लिया है। अब हम इसी का अपना रेट बढ़ा देंगे। मान लिया हम यहाँ पे कर दिया 1000 रुपये। देखिए हम जैसे ही इसको 1000 रुपये किया तो इसका टैक्स जो होगा वो बढ़ गया होगा। ये देखिए अब इसमें ये 6% मतलब 12% टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको इसमें एक ही आइटम में 2 तरीके की टैक्स लगा सकते हैं, जिससे कि आपका पर जो भी रेट होगा आप उसका रेट बढ़ाएंगे तो वो अपने आप ही वो नेक्स्ट रेट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये आपको सेटिंग करनी है और इसको आप सेव कर देंगे। अब आप जितना भी लिखेंगे, जैसे कि 1500 लिखेंगे तो भी आपका वही आएगा 12% ही। ये देखिए 12% आ रहा है। और आप 1000 रुपये नीचे जाएंगे, जैसे कि 400 लिख रहा हूँ मैं, तो ये 400 आप जैसे ही करेंगे तो ये आपका जो टैक्स है वो 12% से घट के 5% पे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसको आइटम बनाना है, जिसमें कि आप 2 टैक्स लगा रहे हैं। जैसे कि ये ज़्यादातर मोस्टली गारमेंट्स होते हैं, जो कपड़ों का व्यापारी होता है, उनमें क्या है 2 टैक्स लगते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और वैसे भी आप कहीं और भी जहाँ वर्क करते हैं वहाँ भी इस तरीके का मटेरियल परचेज होता है आपका, जो 5% में होता है या 12% में, उसको हमें 12 या 18 में बेचना पड़ता है। तो आप इस तरीके से उसका आइटम बनाएं और ऑन वैल्यू की जगह आपको ऑन आइटम रेट पे टैक्स डिफाइन करना है और इसको आपको बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।